Very good morning to everyone. As I am Dr. R.K. Sharma, and my YouTube channel is Astronomer Prediction. And I really say in the beginning only कि please आप इसको view करें and also like and subscribe this video which I am giving of number 5. So what is number 5? Now 5 आप देख लीजिए how you write it. So 5 stands for Mercury. क्योंकि yesterday I put some planet with Mercury or meant बुध, तो आपने देखा होगा. Now today I am going to do this with the numerology. So 5 number comes in middle, right? 1, 2, 3, 4, 5. But as per planets it comes to 4. But now because I am talking about the numerology, so for an example आपके पास एक डेट है, एक मंथ है और फिर एक ईयर है. फॉर एन एग्जाम्पल यू हैव 3 फरवरी 1988. सो 3 2 5 8 और 88 लेंगे तो 8 आया. इट कम्स टू हाउ मच यू कैन कैलकुलेट. इट इज कमिंग ओनली 13 विच इज 4. बट इफ यू टेक 199, सो वट इट विल कम 9 to 11 and 3. So what is this? 14. And 14 means 1 4 which is made of Surya and Rahu. क्योंकि 1 stands for Surya and that is Rahu. But now you have to see that these numbers which you are making, what is their combination first. Secondly, कि जो नंबर बना by which numbers it has been come, मतलब किस नंबर से ये आपका है. Suppose if it is coming 23, it is also 5. It is 14, it is 23. तो 23 और 14 में बहुत फर्क है क्योंकि इट कम्स फ्रॉम सूर्य एंड राहु एंड इट कम्स फ्रॉम 2 and 3 मीन्स चंद्रमा एंड गुरु. सो कहने का मतलब है कि आपका जो लकी नंबर है वो क्या आता है. इवन आपका शुरू में जो मूलांक है या अब लास्ट में आपका जो ईयर का है अगर वो भी 5 है, सो दैट इज आल्सो यू कैन काउंट आउट. लेकिन इसमें क्या है कि जो 5 है उसका अब मैं शुरू से लूँगा कि अगर मान लो 5 पहले करता क्या है, मरकरी करता क्या है. कल भी मैंने आपको बताया था कि जो बुध होता है वो आपको क्या क्या देता है. पहली बात, नंबर 1, अगर बुध आपका अच्छा है कुंडली में एज वेल एज न्यूमरोलॉजी में, तो फर्स्ट यू कैन बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर. नंबर 2, अगर ये अच्छा है और गुरु की दृष्टि है, यू कैन बी ए गुड प्रोफेसर. एज वेल एज यू कैन डू वेरी गुड मार्केटिंग. एज वेल एज यू कैन गो इन बैंकिंग. और आपका जो कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी सुपर. और जो सुपर कम्युनिकेशन होता है वो तो दूसरों को कन्विंस करते हैं. सो आई मीन दिस मार्केटिंग फील्ड गोज टू वेरी गुड. कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 5 नंबर की न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली भी अगर पोजीशन अच्छी है 5 की, हाउ इट कम्स टू 5. एंड सेकेंडली आपने देखना है कि जो 5 नंबर है उसका इम्पोर्टेंस बहुत है क्योंकि 5 नंबर ऐसा है जो आपके ब्रेन को, आपकी बुद्धि को, आपके कम्युनिकेशन को, बिकॉज आज की डेट में द कंपटीशन इज टुडे. सो व्हाट इज नीडेड? इट्स नीडेड योर कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन ओनली मेक्स बाय 5. नाउ if suppose it comes with 1 2 3, so it is coming 6, I told you. But now if I do 2 3 1, so what will come? It comes 5. So 2 means it stands for Chandrama, means Ma. 3 Guru and 1 for Surya. So 2 3 5 6, sorry, it comes to Venus. But at the same time if I take 2 2 3, it comes to 7. But at the same time अगर मैं लेता हूँ 1 2 2, so it comes to 5. So 1 2 2, it means the double 2, it should not be repeated. Number never, whenever it is repeated again it comes to nil. Because आपने देखा होगा एक आपका डेट होता है डेट ऑफ बर्थ मीन्स जिस दिन आप पैदा हुए, एक जिस महीने में पैदा हुए और जिस साल में पैदा हुए. अगर हम इनको मिलाएं और फिर हम लक्की नंबर निकालें तो आपके पास जो लक्की नंबर आएगा तो टोटल नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी 4 नंबर हो जाते हैं. बट जब आपके नंबर रिपीट करते हैं तो क्या होता है? आपके 3 रह जाते हैं. इसका मतलब 75%. अगर मान लो 9 9 2, तो इसका मतलब क्या हुआ? 9 2 बार रिपीट हुआ. 5 5 2, इट मीन्स अगेन 5 इज रिपीटिंग 2 टाइम्स. व्हाट इट मीन्स, अब आपके पास क्या है? एक नंबर 5 का 2 एंड इनको जोड़ लो 3, तो इट कम्स टू ओनली 3 नंबर्स. तो आपका जो परफेक्शन आता है वो आपके डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर के जो नंबर्स हैं दैट शुड बी एंड इट शुड गिव द 5, बट इट शुड मीन सिस्टमिक वेट. अब 3 4 5 होते ही 3 4 5 है, तो 3 4 5 का मतलब इट इज़ अ सिस्टमैटिक. और जब हम इनको जोड़ते हैं तो 3 आता है. इसका मतलब जो आपने जोड़ा तो इट केम 3, बट इट इज बिगिनिंग फ्रॉम द 3. सो यू विल स्टार्ट द वर्क एंड यू विल फिनिश द वर्क. सो दैट इज देयर. सो इफ आई टेक 5 6 7, सो व्हाट इट इज?
5 आपका शुरू में है, 6 वीनस मरकरी एंड केतु. What will happen? You will definitely go for a ham. You will do your MBA, but at the same time, Ketu means it gives some up and down. But at the same time, in astrology, Ketu always increase the strength of that planet, जिसके साथ वो combine करता है. अब आप ये लगाइए कि मैं शुरू में करूँगा कि अगर 5-1 का कॉम्बिनेशन सूर्य बुध वेरी गुड, बट एट द सेम 5-2 नॉट सो बैड. अगेन इट चंद्रमा और बुध. Yesterday I so told 5-3 it's गुरु एंड बुध. साथ में अगर 4 आ गया, मतलब आपका क्या है 3-5-4. अब इसमें क्या है 5 आपका बीच में आ गया, फिर गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि आपका 5 उतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि इट इज इन द मिडल. इट शुड बी इन बिगिनिंग, इट शुड बी इन एंड, और इट शुड बी इन लकी नंबर. सो दैट विल मेक ए इफेक्ट. सो अगर आपका इस तरह से आया कि 3-5 एंड 4 सपोज फॉर एग्जाम्पल, तो 4 आपका राहु का हो गया. सो इट मीन्स 5 and 4 विल बी गुड बिकॉज कॉम्बिनेशन गुड. अब कैसे करना है 3-5-4, तो 3-5-4-4 12 3-3 गुड, 3-5 गुड, बट 3-4 अगेन इट्स नॉट अ गुड नंबर बिकॉज राहु और गुरु थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है. तो इट विल अगेन यू हैव टू डू हार्ड वर्क इन योर एजुकेशन. नाउ आई कम टू द 4-5 वेरी नाइस बिकॉज राहु एंड बुध बुधादित्य अगेन बहुत अच्छा बनाता है. आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप निडर होंगे, आप बोल्ड होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे और बिजनेस भी जाएगा बढ़िया बढ़िया. 6 and 5 अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो शुक्र और वो है, बट साथ में जो आपका ईयर है दैट शुड बी लाइक 8. तो शुक्र शनि मीन्स आपने कमाया, आपने खर्च कर दिया, थोड़ा सा आ जाता है. शुक्र शनि में ये युति होती है. कहने का मतलब है अगर 7 और आपका वो ले लें मरकरी 5, तो इट मीन्स 5-7 इट्स अगेन गुड, नो प्रॉब्लम. बट 8 and this they are very near to each other. It means 5 and 8 nice. बट 5-9 अगेन थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि अब भी एस्ट्रोलॉजी में आप देखेंगे इस टाइम आपका जो मरकरी है इट इज़ विद इन द हाउस ऑफ मंगल मीन्स स्कॉर्पियो, जहाँ पे सूर्य मरकरी और केतु तीनों बैठे हुए हैं. सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेसिकली ठीक नहीं है. बट एट द सेम टाइम हमें कॉम्बिनेशन देखना है, पहला नंबर देखना है, लास्ट नंबर है, उनका कॉम्बिनेशन और उनका एक दूसरे के साथ कंजक्शन कैसा है. इसके बेस पे आप अपने आप को कह सकते हो कि ये ठीक है. बट आप गणेश जी की पूजा करिए, सूर्य को जल दीजिए, माँ की रिस्पेक्ट कीजिए. सो डेफिनेटली ये जो 2-3 चीज़ें हैं और इन चीज़ों को ओम ब्राह्म ब्रीम बम बुद्धाय नमः इसका एक मंत्र कीजिए, आपकी सारी चीज़ें ठीक होंगी एंड यू विल डू इन लाइफ. नाउ आज का जो राशि मीन्स वर्गो ले लिया क्योंकि 5 आपका स्टैंड्स फॉर बुध एंड इट इज़ लॉर्ड ऑफ वर्गो राशि मीन्स जेमिनी, और आपका जो वर्गो है उसके ऊपर कंट्रोल किसका है हमारे मरकरी का. आज का दिन फॉर एन एग्जाम्पल आज की डेट में मान लो चंद्रमा हमारा जो बैठा है वो सूर्य में बैठा है. अब 6 आपने लिख लिया अपनी लगन में क्योंकि आपकी राशि है तो यह लगन है वो आपकी 6 है. अब अगर 5 बाहर है तो आप थोड़ा मन आपका भटकेगा आज की डेट में. अगर 7 है तो आज शुक्र बैठा हुआ है, सो दैट विल बी गुड. इट विल गिव अगेन ए गुड कॉम्बिनेशन. 6, 7, 8. नाउ व्हाट इज 8? 8 मीन्स स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो में क्या क्या बैठे हैं आप देख लीजिए, सूर्य मरकरी केतु. 9 और 10 आपकी रिकॉग्निशन में गुरु शनि का कॉम्बिनेशन विच एस्पेक्ट आपका 11th हाउस, तो आपको यहाँ गेन भी होगा. कहने का मतलब है कि जब भी हम भी कोई कुंडली देखते हैं या दिन का गोचर देखते हैं तो यू कैन सी राहु आपके लिए गड़बड़ हो कर रहा है आजकल. क्यों कर रहा है? हालांकि राहु ऐसा नहीं है कि राहु आल्सो स्पोर्ट्स टू वर्गो, नॉट टू मच, 75% इट स्पोर्ट्स, बट राहु इज इन द वीनस जो कि मेहनत करवाएगा, रिजल्ट थोड़े लेस में आएंगे. तो ये आपके लक में बैठा हुआ है. तो आज का जो राशिफल गोचर मैं बोल रहा हूँ या राशिफल बता रहा हूँ, अभी कुछ दिन बाद आपका शुक्र भी स्कॉर्पियो में आ जाएगा. उस टाइम आपके 4 प्लेन 11 तारीख के आसपास आ रहा है, तो ये उस टाइम आपका एक बनाएगा शुक्र, सूर्य, मरकरी, केतु. थोड़ी वहाँ एक्सपेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं. तो कहने का मतलब अभी मैं एंड कर रहा हूँ क्योंकि फिर मैं आपको बोलता हूँ कि आप व्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखें कि 5 नंबर आपको क्या देता है, 5 नंबर का कमाल क्या होता है. मैं ये समझता हूँ आई एम आल्सो वर्गो. वर्गोज एस्ट्रोलॉजी भी बनते हैं मीन्स वर्गोज में एक इंट्यूशन भी बहुत अच्छी होती है. तो इसलिए दैट्स नंबर इज़ वेरी फाइन. सो आई एम गोइंग टू फिनिश इट हियर. नमस्कार, सत श्री अकाल. और जो भी आप देखें, लाइक करें, व्यू करें. और मैं इतना कहूँगा कि अगर आप व्यू करेंगे तो धीरे धीरे आपको सब चीज़ें पता लगेगी क्योंकि मैं किसी चीज़ को छुपा नहीं रहा हूँ. जस्ट आई एम गोइंग टू पुट ओवर हियर सो दैट यू कैन हैव सम
good knowledge. Thank you very much. Namaskar again and again.